हेलो स्टूडेंट्स। इस प्यारे सा चैनल यूपीएस टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। ये तो जान लिए हैं। आज हम लोग जानेंगे कि जैसे कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होता है। जैसे देखिए, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब बात आज हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए, हम बताए हैं कि पदार्थ क्या होता है। इधर पदार्थ यानी सबसे सूक्ष्मतम कौन होता है, यानी कहने का मतलब पदार्थ सबसे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु क्या होता है, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ये बात तो हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट यानी तत्व क्या होता है। तो तत्व यानी वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये एक परमाणु हो गया, तो ऐसे करके मान लीजिए लोहा के जो रॉड रहता है, देखिए ऐसे पूरा गोलाकार रहता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे परमाणु होते हैं, यानी बहुत सारे सूक्ष्म छोटे छोटे कण होते हैं। यानी उसको तोड़िएगा, पीसिएगा तो लोहा के बहुत सारा कण निकलेगा। ये नहीं है कि उस जब लोहा को हम पीस रहे हैं तो तांबा के कण निकले, यानी सिल्वर के कण निकले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यानी वैसे तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा, लोहा को तोड़िएगा तो लोहे के कण नहीं निकलेगा। जैसे लोहा कैसे बना होता है, लोहा के परमाणु मिल मिल कर, लोहा के परमाणु, लोहा के छोटे छोटे कण मिल मिल कर क्या बना रहता है, एक लोहा के छड़ बना रहता है। तो लोहा क्या हो गया, लोहा में एक ही प्रकार के ना परमाणु है, लोहा के कण है, पूरा सूक्ष्म कण है। लोहा के परमाणु, तो इससे क्या बना है, लोहा का पदार्थ बन गया। यानी लोहा आपका क्या हो गया, यानी आयरन आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, तत्व हो गया। देखिए, जो भी पदार्थ बने होते हैं सूक्ष्म छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, उस कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब देखिए तत्व क्या होता है, वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस है जो एक ही, जैसे हाइड्रोजन गैस में जो कण होते हैं, हाइड्रोजन गैस के कण होगा, हाइड्रोजन के परमाणु होगा, हाइड्रोजन के परमाणु होगा, तब वो क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन में केवल ही ऑक्सीजन के ही कण होगा। अब देखिए तत्व, देखिए तत्व अभी तक 119 तत्वों का खोज हो चुका है, और उस तत्व को एक टेबल में सजा कर रखा गया है, जिसे हम लोग पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, यानी आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। उस आवर्त सारणी में जिस तत्व को जितना नंबर पर रखा गया है, उस आवर्त सारणी में जिस तत्व को जितना नंबर पर रखा गया है, उस नंबर को ही उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को नंबर 1 पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, हाइड्रोजन को नंबर 1 पर रखा गया है। तो हाइड्रोजन को नंबर 1 पर रखा गया है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होगा, 1। जैसे देखिए, नाइट्रोजन को रखा गया है कितना पर, 7 पर, तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑक्सीजन को रखा गया है 8 पर, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे किसी भी तत्व, जैसे हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजन तत्व में कितना प्रोटॉन होते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसका परमाणु संख्या तो जानिए गए कि पीरियोडिक टेबल में जिस नंबर पर रखा गया है तत्व को, उस तत्व का नंबर ही उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाता है। जैसे 10 पर नियॉन रखा है, तो 10 नंबर क्या कहलाएगा, नियॉन का परमाणु संख्या कहलाएगा। तो कहिएगा सर परमाणु संख्या याद करने के लिए सब याद सीरियली नंबर से रखना होगा, तो हाँ, ये आपको सीरियल नंबर से याद रखना होगा कि 1 पर हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, 2 पर हीलियम होता है, 3 पर लिथियम होता है, 4 पर बेरिलियम, 5 पर बोरॉन, 6 पर कार्बन, ऐसे होते जाता है। यानी आपको सीरियली नंबर से याद रखना है ये सब चीज। लमसम 1 से 30 तक याद रखिएगा तो अभी तो ठीक है, लेकिन आपका मर्जी ऊपर भी याद रख सकते हैं। 119 गो तत्व है, जितना आपकी क्षमता है उतना याद रख सकते हैं। तो जितना नंबर पर जिस तत्व को रखा गया उसका वो परमाणु संख्या कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन तत्व में कितना परमाणु, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितना प्रोटॉन होते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन के काय पर है, एक नंबर 1 पर है, तो हाइड्रोजन नंबर 1 पर है, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, इसका परमाणु संख्या हो गया 1। तो सबसे पहले सुनिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
परमाणु संख्या हम लोग कैसे निकाल देते हैं। एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, एक ट्रिक होता है, यानी परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। परमाणु संख्या बराबर होता है, देख लीजिए, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कहने का मतलब जिसका उतना किसी तत्व का जितना परमाणु संख्या होगा उसमें उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। हम पदार्थ पढ़ाए थे तो बताए थे परमाणु भी, और परमाणु में ये भी बतलाए थे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, और परमाणु के द्रव्यमान पढ़ लेंगे तो उसमें उसके बाद देखेंगे कि न्यूट्रॉन कितना होता है। तो चलिए आज हम ये सीखते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। परमाणु संख्या 1 हो गया, इसका मतलब है उसमें प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या कितना है, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा 1। तो देखिए ऐसे तो हम लोग, जैसे मान लीजिए उदासीन परमाणु, इस पे चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कितना पर होता है, 20 पर होता है। कैल्शियम 20 पर होता है, तो देखिए 20 पर होता है तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या 20 हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 20 होगा, प्रोटॉन भी कितना होगा, 20 होगा। यानी जितना उसका परमाणु संख्या है उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब तो हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे देखिए अभी देख लीजिए कार्बन कितना नंबर पर, 6 नंबर पर, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 6। तो इसका 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, 6 प्रोटॉन भी हो जाएगा कार्बन तत्व में। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, ये सीख लिए कि कोई भी तत्व में उसका प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन कितना है और इलेक्ट्रॉन कितना है, ये तो अभी निकाल लेंगे। बस आपको याद रखना होगा क्या, परमाणु संख्या, यानी कौन सा तत्व आवर्त सारणी में किस स्थान पे रखा गया, यानी कितना नंबर पे रखा गया, वो नंबर याद रहेगा। यानी आपको परमाणु संख्या याद है, यानी जितना परमाणु संख्या है उस तत्व में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा, सीधा बात है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तत्व के परमाणु संख्या तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।